We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about one more important university of Pune, that is Pimpri Chinchwad University, that is in Mohitewadi, Pune. That is located on the highway in between Pune and Mumbai. That is on the highway. Location-wise, university is far away from Mumbai, far away from Pune, but the infrastructure-wise, university is very good. This university is famous for their engineering BTech courses. This university is pretty new. काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है जो अभी स्टार्ट हुई है 1 या 2 साल पहले ही, अभी तक कोई बैच पास आउट होकर नहीं गया है यूनिवर्सिटी का। सो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा समझना होगा। बट यूनिवर्सिटी का ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ा है, यूनिवर्सिटी का लोकेशन थोड़ा सा ऑड है, लेकिन यूनिवर्सिटी का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। अब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के टाइप्स की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स के लिए बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए बात करेंगे। पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात की जाए तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन काफ़ी है यूनिवर्सिटी के पास आउटलुक की तरफ से 5th टॉप इमर्जिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी के पास कॉलेज दुनिया की टॉप इमर्जिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, टाइम्स एजुकेशन की है, एजुस्किल की है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एकेडमिक्स की है, नव भारत नव राष्ट्र की है, प्राइड ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड मिला हुआ है, टॉप इमर्जिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला हुआ है, भारत लीडरशिप अवार्ड भी मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को। लेकिन ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ से यूनिवर्सिटी को मिला है। समझने वाली बात यह है कि NIRF की तरफ से क्या कोई रैंकिंग या अवार्ड्स मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में NIRF की रैंकिंग भी यूनिवर्सिटी के पास हो, क्योंकि शायद NIRF के लिए अप्लाई ना किया हो, क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हो। प्रोग्राम की बात करें तो बीटेक का प्रोग्राम है, बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक CSE AI एंड ML, बीटेक CSE AI एंड डेटा साइंस एंड बीटेक CSE सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये 4 स्पेशलाइजेशन की यूनिवर्सिटी आपको देता हुआ दिखाई देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगा। 10+2 में आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन, कुछ भी एक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 60% होना चाहिए 12th में, एंड रिजर्व कैटेगरी है तो 55% से भी यूनिवर्सिटी आपको देगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर एंड मेरिट। अगर आपने जेई का एग्जाम दिया हुआ है, नहीं तो आपका खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा यूनिवर्सिटी और फिर आपको एडमिशन मिल सकता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 साल का प्रोग्राम है, 2,40,000 पर साल की फीस है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास फीस आपको दिखाई देगी विदाउट हॉस्टल। बीटेक CSE AI ML की 2,40,000 की फीस है, बीटेक CSE AI एंड डाटा साइंस की 2,40,000 एंड बीटेक CSE सेमीकंडक्टर की 2,40,000, यानी कि सारे कोर्सेज की, सारी स्पेशलाइजेशन की फ़ीस 2,40,000 के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगी। वही कुछ स्कॉलरशिप भी दी हुई है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो जेई रैंक 1 से 4,000 तक 70% ऑफ ट्यूशन फीस की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जेई रैंक अगर 4,000 से 6,000 के बीच में है तो 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी। जेई में अगर 6,000 से 8,000 की रैंक है तो 15% की ट्यूशन फीस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं अगर 10th और 12th के मार्क्स देखे जाएँ तो 95 से अगर 100% के बीच में है तो 40% की ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप है। 90 से 95 स्कोर है 12th में तो 25% की, और 85 से 90 के बीच में है 12th में तो 15% की स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फीस पे मिलेगी। ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया काफ़ी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। PCT इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इसका कोलैबोरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोलैबोरेशन इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, कोलैबोरेशन इन द टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट्स जो आपको प्लेसमेंट्स के लिए आएंगे। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके साथ कोलैबोरेशंस है, वो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। हाइलाइट्स की बात करें पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी की तो 24 ईयर ऑफ लीगेसी, लेकिन ये इस कैंपस की लीगेसी नहीं है, वो दूसरा कैंपस है जो पिंपरी चिंचवड पुणे के अंदर है। 1000+ रिक्रूटर्स हर साल 1,000 से प्लस रिक्रूटर्स कंपनी आती है कैंपस में। 32,100 प्लेसमेंट्स होते हैं, 57,500 एलुमनी नेटवर्क है, 5,500 रिसोर्स पेपर है, और 1,200+ फैकल्टीज़ हैं, 20,000+ स्टूडेंट ऑन कैंपस एवरी ईयर। 4 कैंपसेस हैं, 4 कैंपस है, 11 एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, 550+ पेटेंट्स है। पर्टिकुलर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 61 लाख का लास्ट ईयर का हाईएस्ट सैलरी दिखाता है यूनिवर्सिटी, और मीडियन सैलरी की बात करें तो 7.10। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी क्लेम कर रहा है या पिंपरी चिंचवड क्लेम करता है। अब ये क्लेम में कितना सच है नहीं सच है तो जब बच्चों से बात करोगे तभी पता लगेगा। हमारी जहाँ तक नॉलेज है
नई यूनिवर्सिटी है, अभी शायद कोई बच्चा पास आउट होकर नहीं गया, स्पेशली बीटेक का बच्चा, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से एक बार बात करने की ज़रूरत है, पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर निकालने की ज़रूरत है। इफ़ इन केस इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जा सकता है। इफ़ इन केस पास आउट स्टूडेंट या करंट स्टूडेंट से बात करनी है वहाँ का नाम और नंबर चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना है, लेट सपोज DY पाटन से कंपेयर करना है या किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना है, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।